बंधो, परमात्म प्रकाश के माध्यम से हम अपनी आत्मा का प्रकाश की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। एक जलते हुए दीपक को अपना बुझा दीप जलाने का प्रयत्न और प्रयास कर रहे हैं। परम पूज्य योगिंदु देव महाराज जिस ग्रंथ के प्रारंभ में ही मंगलाचरण में सिद्ध परमेष्ठी के लिए नमस्कार करते हुए ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं, वे पहले ही दोहा छंद में लिखते हैं जे जाया जान गे कम में कलंक डहेवी नीच निरंजनाणमय ते परमप्रणवेवी जे जाया झाणक गे। ध्यानाग्नि से जो महापुरुष कम कलंक डहेवी और कर्म कलंक को जला देते हैं, भस्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, वे नित्य निरंजन नाणमय नित्य ज्ञानमय और निरंजन अवस्था को प्राप्त होने वाले ऐसे परमात्मा को मेरे द्वारा मैं उन्हें सिर झुका करके नमस्कार करता हूं। पूज्य आचार्य महाराज ने यहां महत्वपूर्ण ये बात कही कि बिना ध्यान के कर्मों का क्षय नहीं हो पाता है, बिना ध्यान के कर्मों का विनाश नहीं होता है। और बंधो, इस अपार संसार में बिरले ही ऐसे कोई महाभाग्यशाली महापुरुष होते हैं कि जिन्होंने ऐसा परम पुरुषार्थ किया, कर्म कलंक को जलाने वाला ऐसा परम पुरुषार्थ किया, ऐसे ध्यान की साधना की। चूंकि जब हम आम जगत में ध्यान के विषय में देखते हैं तो प्रायः ध्यान केवल लौकिक उद्देश्यों को लेकर के व्यक्ति ध्यान करता है। और आज के बड़े बड़े ध्यान शिविर, आज के बड़े बड़े ध्यान क्लासें, ध्यान केंद्र केवल वहां लौकिक अवस्थाओं तक ही जुड़े हुए रहते हैं। जब कभी ध्यान शिविर में या ध्यान केंद्र में पहुंच करके देखा जाए तो मालूम चलता है वो एक ही बात कहते हैं, ध्यान करने से शरीर स्वस्थ रहता है। यहां से ध्यान की बात प्रारंभ होती है कि ध्यान करने से शरीर स्वस्थ रहता है, व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है। ध्यान करने से विभिन्न प्रकार के गहरी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और व्यक्ति निरोग हो जाता है। ध्यान करने से
निरोगता आती है। बंधो, केवल इतनी ही बातें रहती हैं। ध्यान करने से मन प्रसन्न हो जाता है, करने वाले की आत्मा प्रसन्न रहे, वह प्रसन्न चित्त होता है, शक्ति का विकास होता है, शक्ति की वृद्धि होती है। सारी की सारी बातें देहाश्रित होती हैं। पातंजलि में ध्यान की बहुत सारी बातें कही, लेकिन बंधो केवल यहां तक ही सब कुछ सीमित रह जाता है। अधिक से अधिक ध्यान की बात आती है तो लौकिक सिद्धियां हो जाती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अनेक अनेक लौकिक चमत्कार ध्यान से हो जाते हैं। ध्यान करने वाला जब ध्यान की गहराई में डूबता है तो वह आकाश में अंतरिक्ष उठ सकता है। ध्यान के माध्यम से वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक अंतरिक्ष गमन कर सकता है, जा सकता है। ध्यान करने से ये और भी ऐसी उपलब्धियां हो जाती बंधो। लेकिन जैनाचार्य कहते हैं कि ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। जहां ये सारी उपलब्धियां हो जाए और फिर उसका विनाश हो जाए तो वह उपलब्धि कोई महत्व की नहीं रह जाती है, वह कोई महत्व की नहीं रह जाती। जिस शरीर के लिए हम निरोगता की ओर उसके लिए बढ़ाना चाहें, फिर भी शरीर में रोग बने रह जाते हैं। शरीर सर्वथा निरोगी नहीं हो पाता है। जब हम बड़े बड़े ध्यानी और योगी राज की बात करते हैं तो फिर मालूम चलता है कि अभी वो भी बीमार हैं। मालूम चलता है कि उनके लिए भी अलग अलग किस्म की बीमारी है। मालूम चलता है कि 1-2-4 उपवास भी में शरीर क्षीण हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। बंधो, इसका मतलब है कि जहां तक हम ध्यान की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं वो प्रायः लौकिक शरीर तक ही संबंध रखता है, आत्मा तक नहीं पहुंच पाता ध्यान। और उस आत्मा तक पहुंचाने के लिए, आत्मा तक जाने के लिए परिवर्तन केवल शरीर में ना हो, आत्मा में भी परिवर्तन आए। और सामान्य परिवर्तन ही नहीं, एक ऐसा महान परिवर्तन आ जाए कि आत्मा नित्य निरंजन अवस्था को प्राप्त कर ले। आचार्य योगिंदो देव तो उसे ध्यान कहते हैं। ओ ध्यान है, मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत है, ओ महत्वशाली है। यूं तो ध्यान की परिभाषा जैनाचार्यों ने जहां जहां जिन जिन ग्रंथों में बतलाई है, वे एक ही सूत्र देते हैं, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। ये ध्यान का स्वरूप है, ध्यान का लक्षण है कि एकाग्र चिंता निरोधा, चित्त का एकाग्र हो जाना, एक अग्र अर्थात एक ही विषय पर केंद्रित हो जाना और अन्य जगह से चित्त का निरोध हो जाना, उसका नाम ध्यान है।
मान लीजिए हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो भगवान के ही विषय में अपना चित्त स्थिर हो जाए और उस क्षण अन्य जगह जो चित्त का मन का व्यापार जा रहा था, व्यापार हो रहा था, वो रुक जाए। अन्य जगह से मन की जो दौड़ धूप चल रही थी वो रुक जाए, उसकी गति रुक जाए। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं उसका नाम ध्यान होता है, वो ध्यान कहलाता है। चित्त का एक अग्र पर ध्यान होना चाहिए, एक वस्तु पर ध्यान होना चाहिए और उस क्षण अन्य जगह हमारा उपयोग नहीं जाना चाहिए। वो ध्यान है और ऐसा ध्यान आम तौर पर वह ध्यान अधिक से अधिक अंतर मुहूर्त तक ही हो सकता है। शास्त्र कहते हैं केवल अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त का अर्थ है एक मुहूर्त के अंदर का हिस्सा। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो 48 मिनट का एक मुहूर्त हुआ। और उस एक मुहूर्त यानी 48 मिनट के अंदर अंदर तक की समय सीमा जो है वह अंतर मुहूर्त कहा जाता है। भली वह 1 सेकंड कम क्यों ना हो। और जैनागम में जैनाचार्य कहते हैं कि एक समय कम उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त होता है। एक मुहूर्त में एक समय कम कर दिया जाए तो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है, और एक आवली 6 समय का जघन्य अंतर मुहूर्त होता है। एक आवली 6 समय सेकंड का बहुत छोटा हिस्सा है। तो इतना जघन्य अंतर मुहूर्त है। बाकी के बीच के जितने हिस्से होते हैं वे सब मध्यम अंतर मुहूर्त होते हैं। मध्यम अंतर मुहूर्त होते हैं और मध्यम के बहुत सारे भेद हो सकते हैं, असंख्यात भेद किए जा सकते हैं। असंख्यात भेद उस अंतर मुहूर्त के हो जाते हैं। बंदो, पूज्य आचार्य भगवान यहां ये कहना चाहते हैं, उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट ध्यान उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त तक ही हो सकता है, इससे आगे नहीं हो सकता। और वह उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त की जब बात आती है तो उसके लिए भी कहते हैं कि यह उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त पर्यंत ध्यान किसको हो सकता है। तो आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के अंदर में सूत्र 9वें अध्याय में कहा है कि उत्तम सहन सैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्ता। तीनों बातें एक साथ कही। यह अंतर मुहूर्त पर्यंत होने वाला जो ध्यान है केवल उत्कृष्ट सहनन वालों के लिए ही इतना समय तक उत्कृष्ट ध्यान हो सकता है। केवल उत्तम सहनन, और उत्तम सहननों में उत्तम से उत्तम वज्र वृषभ नाराज सहनन कहा गया है। जैन शास्त्रों में 6 प्रकार के सहनन यानी शक्ति विशेष को
सहनन करते हैं, हड्डी की, चर्म की और वेष्टन की जो शक्तियां हुआ करती हैं, उस शक्ति विशेष का नाम बंधो सहनन है। उत्तम सहनन का नाम वज्र विषव नाराज सहनन है। वज्र विषव नाराज सहनन धारी मुनिराज यदि अंतर्मूर्त पर्यंत भी ध्यान कर ले तो बंदो उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। सारे घातिया कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा ही उत्तम सहनन वाला दुर्ध्यान कर ले, खोटा ध्यान करे, तो वो साथ में नरक तक पहुंच सकता है। मोक्ष और नरक तक की यात्रा कराने वाला, साथ में नरक तक ले जाने वाला केवल ध्यान हुआ करता है, और वो भी इतनी उत्कृष्ट शक्तिशाली व्यक्ति का ध्यान हुआ करता है। आज इतनी शक्ति इस कलिकाल में संभव नहीं है, इसलिए आचार्य महाराज ने 3 प्रकार के सहननों का इस पंचम काल में निषेध किया है। वज्र विषव नाराज सहनन, वज्र नाराज और अर्ध नाराज सहनन जो है, और तीनों प्रकार के सहनन इस काल में नहीं होते हैं। इसका अर्थ है कि हीन सहनन इस काल में होते हैं। और जब हीन सहनन है तो उत्कृष्ट ध्यान नहीं हो सकता है। हीन सहनन यानी हीन शक्ति वाले प्राणी के लिए, कमजोर व्यक्ति के लिए कमजोर ही ध्यान होगा, उत्कृष्ट ध्यान नहीं हो सकता है। आज अपन कभी देखते हैं कि बहुत कुछ ऐसे भी लोग हैं, ध्यान की जब गहराई में उतरते हैं तो कितनी बार जब उत्कृष्ट की ओर कदम बढ़ाते हैं तो उनका सिर चकराने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं। कितनी बार मूर्छा आ जाती है, बेहोशी आ जाती है। अथवा कभी स्कूल के छात्रों को देखा जाता कि जब वे शक्ति से अधिक पढ़ने का प्रयास करते हैं तो फिर उनके माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता, माइंड की नस फट जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी नसों में, हमारी अंदर में उतनी ताकत नहीं है जितनी की होना चाहिए, और जिस ताकत विशेष से हम उत्कृष्ट ध्यान कर सकें। तो इस बात के लिए पूरा ध्यान रख लीजिए। जो लोगों को एक भ्रम रहता है, भ्रांति रहती है कि 2-2 घंटे तक ध्यान, 3-3 घंटे तक ध्यान, या और भी अधिक ध्यान कर लेते हैं। ध्यान तो आगम के अनुसार अंतर्मुहूर्त से हो ही नहीं सकता, लेकिन अंतर्मुहूर्त भी इस कलिकाल में वज्र विषव नाराज सहनन के अभाव में वो भी संभव नहीं है, वो भी संभव नहीं है। अब तो यूं कहें 48 मिनट के यदि 6 हिस्से कर दिए जाएं, 48 मिनट के यदि 6 हिस्से कर दिए जाएं तो एक हिस्सा कितने मिनट का हुआ? 8 मिनट का। एक हिस्सा 8 मिनट का हुआ। यदि बिल्कुल प्रथम जघन्य सहनन अंतिम सहनन है तो वह व्यक्ति 8 मिनट
ध्यान कर सकेगा, इतनी ही उसको पा सकती है। और इसके आगे यदि दूसरा सहनन है तो समझ लीजिए वो 16 मिनट तक कर सकता है। इससे आगे वाला व्यक्ति 24 मिनट तक कर सकता है, और इसके आगे वह 32 मिनट कर सकता है, और पांचवा सहनन वो लगभग 40 मिनट तक कर सकता है। और बंधो जो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सहनन वाला है और कुछ समय कम 48 मिनट तक कर सकता है। यदि हम ऐसी कल्पना करें तो हीन सहनन में 8, 12, 8, 16 और 24 मिनट तक ही संभव हो पाएगा, इससे अधिक नहीं हो पाएगा। पूज्य आचार्य भगवान श्री सुभचंद्र महाराज ने जैन ध्यान ग्रंथ जिसके रूप में हम मानते हैं वह ज्ञानार्णव है, और ज्ञानार्णव के अंदर में वे कहते हैं कि जो ध्यान तो इतने समय सीमा तक ही होता है, इसके उपरांत जो अपन को नजर आता है कि हमने 1 घंटे सामयिक की है, 2 घंटे सामयिक की है, 3 घंटे सामयिक की है, या ध्यान किया है, सत्य ये है अंतर्मुहूर्त के पश्चात तो भावना रह जाती है। ये हो सकता है बीच में अंतर आ जाए और फिर ध्यान शुरू हो जाए, फिर व्यक्ति भावना में आ जाए, फिर ध्यान शुरू हो जाए, और ऐसा वो काफी वर्ष तक, काफी समय तक अवस्था बन सकती है। जैसा कि अपने आगम ग्रंथों में मिलता है कि आदिनाथ भगवान ने 1 माह का ध्यान किया था, जबकि 1 माह का ध्यान तो संभव नहीं था। ध्यान तो अंतर्मुहूर्त में बदलते रहते हैं, तो बंधो ध्यान से भावना और भावना से फिर ध्यान में पहुंचे। अथवा केवलियों के लिए हम यूं कहें उपचार से ध्यान कहा गया। सद्मास्थ अवस्था में ध्यान इस मुख्य रूप में होता है। भरत बाहुबली के लिए 1 वर्ष तक उन्होंने खड़े होकर के साधना की थी, तपस्या की थी 1 वर्ष तक। हम बहुत स्थूल दृष्टि से कह देते हैं कि भगवान बाहुबली ने 1 वर्ष तक ध्यान किया, जबकि अंतर्मुहूर्त में ही बदलता रहा उनका ध्यान। हर अंतर्मुहूर्त में परिवर्तन हुआ। ये संभव है कि बीच में अल्प समय तक भावना भाई हो, फिर ध्यान में पहुंच गए, फिर भावना में आ गए, फिर ध्यान में पहुंच गए, और ऐसा क्रम उनका चलता रहा होगा। बंधो, ये बात अच्छी तरह से आपको सपन समझ में आ गई कि ध्यान अधिक से अधिक उत्तम सहनन वाले के लिए अंतर्मुहूर्त तक होता है, बाकी के लिए यथा क्रम से कम कम ही हो पाता है। इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं होती। आज भी जब हम किसी व्यक्ति से बोलते हैं कि नासाग्र होकर के बैठने का प्रयास कीजिए, नासाग्र, अपना ध्यान दृष्टि को नाक की अग्रभाग पर रख लीजिए। भगवान की मूर्तियों के दर्शन करते समय हम दर्शन पाठ में जरूर पढ़ते हैं, छवि वीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे। दृष्टि को नासाग्र पर रखना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। थोड़े ही समय में सिर दुखने लगता है, जबरदस्ती प्रयास किया जाए तो चक्कर आने लग जाते हैं। अनभ्यासी व्यक्ति तो 1 मिनट भी स्थिर नहीं रह पाता है।
1 मिनट भी नासाग्र ध्यान नहीं कर पाता है। संभव है अभ्यास जिनका है वो 5, 6, 7, 8 मिनट तक पहुंच जाएं। इतना संभव है, इतना पहुंचा जा सकता है। लेकिन इतने मात्र के लिए भी आचार्य उमा स्वामी ध्यान संज्ञा नहीं कहते हैं। बोले नाक पर दृष्टि को स्थिर करना, इसका नाम ध्यान है ही नहीं। ध्यान तो एकाग्र चित्त होना, चित्त को एकाग्र करना। आंखों को एकाग्र किया जा सकता है, स्थिर किया जा सकता है, लेकिन चित्त को स्थिर करना बहुत बहुत कठिन है। कल अपन सभी देख चुके थे कि हमारा मन कितनी गतिशील होता है, कहां से कहां क्षण क्षण में पहुंच जाता है। बंधो, इसलिए पूज्य आचार्य महाराज यहां ध्यान के विषय में कहते हैं चित्त को स्थिर करने का नाम ध्यान है। और वह ध्यान जो है 4 प्रकार से होता है। 4 प्रकार से: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। शास्त्रों में 4 प्रकार के ध्यान का उल्लेख मिलता है। विश्व में जितने भी ध्यान होते हैं सारे ध्यानों को जैनाचार्यों ने 4 विभागों में समावेश कर दिया है। 4 ध्यानों में, और चारों ध्यानों के प्रत्येक के 4-4 भेद होते हैं। इसलिए जब हम उसके उत्तर भेद देखते हैं तो ध्यान के 16 भेद हो जाते हैं। 16 भेद हो जाते हैं। आर्त का अर्थ होता है दुख, आर्त का अर्थ होता है वेदना, आर्त का अर्थ होता है कष्ट, आर्त का अर्थ होता है किसी ना किसी प्रकार की मन की विक्षिप्ति। इसका नाम है आर्त। आर्त भाव में जो ध्यान होता है वो आर्त ध्यान है, वो आर्त ध्यान है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंधन, चारों में वेदना है। जब कभी किसी इष्ट का वियोग हो जाए, हम उस व्यक्ति से पूछें क्यों भैया आप बड़े आनंद में हैं, तो वो क्या कहेगा कि आनंद में? आप आनंद की बात कह रहे हो? यहां तो हमारे ऊपर तो बड़ी मुसीबत से हम गुजर रहे हैं, बड़ी आपत्ति, बड़ा संकट मंडरा रहा हमारे सिर पर, तुम आनंद की बात कह रहे हो? ये क्या इष्ट वियोग है। इष्ट का वियोग हो गया। इष्ट का वियोग, जो व्यक्ति सबसे अधिक प्रिय था उसकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई तो व्यक्ति का मन नहीं लगता है, किसी कार्य में मन नहीं लगता है। बार बार वही ध्यान आता, वही विचार आता, वही चिंतन आता है। और जितनी बार ध्यान आता है, राग है, तो उतनी वेदना उसको होती है। उछाल उछाल करके जब कभी किसी की मृत्यु हो जाती है, आप उसके सगे संबंधी के पास जाएं और उन लोगों के पास जाएं जिनका घनिष्ठ मोह था। अब देखो उस व्यक्ति की हालत, उसके लिए इतना रोना आता है कि अपने रोने को संभाल नहीं पाता है। ये संभव है कि किसी दूसरे के सन्मुख ना रो पाए, ये हो सकता है, लेकिन अंदर से तो बंधो उसकी अविरल अश्रुधारा बहती बहती रहती है।
इष्ट वियोग किसी की मृत्यु पर होता है, अथवा कोई रिश्तेदार, कुटुंब, परिवार जो अपना सगा था उसका कहीं गुम जाए तो भी बड़ी बेचैनी हो जाती है, बड़ी वेदना हो जाती है। वो कहाँ गया, कहाँ चला गया, कहाँ जाऊं, कहाँ देखूं, कहाँ खोजूं, बड़ी वेदना होती है। कैसी हालत में होगा, क्या हो रहा होगा, हम देख लीजिए। उस व्यक्ति के मन से पूछिए कितने कितने प्रश्न उसके अंदर में उत्पन्न होते हैं। कोई उठा करके ले जाए, सीता हरण हुआ तो रामचंद्र जी की हालत देख लीजिए, कितने विह्वल हो गए थे राम, कितना विलाप कर रहे थे जंगलों में। बतलाते हैं कि उनके विलाप को सुनकर के जंगल के पत्ते पत्ते रो पड़े थे, शिलाएं रो पड़ी थीं। ऐसा इतना विलाप, इष्ट वियोग नाम का ये अर्थ ध्यान था। भगवान महावीर स्वामी ने जब दीक्षा ली तो बतलाते हैं माता त्रसला इस प्रकार से रोती रोती जंगल में पहुंचती हैं और वहां उनका विलाप को सुन करके, करुणा क्रंदन को सुन करके मानो सारा वन रो पड़ा हो, ऐसा वर्धमान चरित में उल्लेख मिलता है। इतना रुदन करती हैं, इतनी रोती हैं। महावीर भगवान को समझाने के लिए नहीं मानते हैं तो उनके वियोग में रोती हैं, उनके वियोग में रोती हैं। बंधो, हनुमान जी जब अपनी उस शैशव अवस्था में मां अंजना की गोद से विमान से गिर गए थे तो अंजना भी चीख उठी थी। जिस समय प्रद्युम्न कुमार का हरण हो गया था, प्रद्युम्न कुमार कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न कुमार का हरण हो गया, उस समय रुक्मणी के रुदन से सारा का सारा महल गूंज उठा था। इतने जोर से उनका रुदन हुआ। इष्ट वियोग है ये सब, इष्ट का वियोग है। किसी सामग्री के चले जाने पर भी व्यक्ति के लिए दुख होता है। बहुमूल्य सामग्री हो, कीमती सामग्री हो, कैसी कैसी वेदना होती है। हम लोग श्रेयांश गृह में थे और जब श्रेयांश गृह में एक कोई कार्यक्रम में एक गरीब परिवार भी आया था और उस गरीब परिवार में एक ऐसे भी सज्जन आए थे कि जो गरीब तो थे लेकिन सोने की अंगूठी पहनने की बड़ी शौक थी उनको। अब उनके पास तो थी नहीं, तो अपनी बड़े भैया की जो पत्नी थी उसकी अंगूठी पहन करके वो आ गए। लेकिन कार्यक्रम में के पश्चात ज्ञात हुआ कि उनकी अंगूठी वहां गुम गई। अब अंगूठी मुद्रिका गुम गई तो बड़े बेचैन हो गए। सारे लोगों में उन्होंने बिल्कुल चीख चिल्लाहट कर दी। यहां तक कि क्या वे ये भी बोलने लगे, अगर अंगूठी नहीं मिली तो मैं तो अपनी जान दे दूंगा, मैं जान दे दूंगा, कुएं में कूद जाऊंगा, फांसी लगा लूंगा, मैं नहीं जीवित रहूंगा, मैं किस मुख से जाऊंगा, क्या उत्तर दूंगा। बतलाते हैं कि वो हम लोग तो प्रवचन करके अपने स्थान पर आ गए। बाद में समाचार मिला वो सज्जन
को हमारे पास कुछ लोग लेकर के आ गए कि महाराज कुछ तो कर दीजिए कि इनकी अंगूठी मिल जाए। मैंने कहा भैया हमारे पास तो कुछ जादू मंत्र है नहीं कि हम तुम्हारे इनकी अंगूठी उसको निकाल करके उठा करके यहाँ बतला दें। मेरे पास तो ये कुछ नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि एक बार फिर से जाइए। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि एक बार फिर से जाइए, जहां तुम बैठे थे वहां फिर से एक बार खोज कर लीजिए, खोज कर लीजिए। संभव है वहीं कहीं पड़ी हो, यदि किसी की दृष्टि नहीं पड़ी होगी तो मिल जाएगी। उन्होंने कहा मैंने तो 10 बार देख लिया, 50 बार देख लिया, इतने सारे लोगों ने देख लिया, नहीं मिली। मैंने कहा एक बार और प्रयत्न कर लीजिए, प्रयास कर लीजिए। बोले वो तो मुझे कहे तो मैं तो कुएं में कूदूंगा, मैं तो बिल्कुल अब तो जान दे ही दूंगा। मैंने कहा नहीं, जान इतनी सस्ती नहीं है, इतनी सस्ती नहीं। अंगूठी तो तुम कितनी भी बनवा लोगे, लेकिन जान दे दी तो तुम ना तो अंगूठी बनवा पाओगे, ना जिसकी है उसको दे पाओगे। उसको समझा समझू करके फिर से भेजा उस स्थान पर, और वो बिल्कुल ठीक उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर वो बैठा हुआ था। बंधो आसपास में देखा, खोजा तो उसकी अंगूठी मिल गई। और जब अंगूठी मिल गई तब तो कहना ही क्या है, इतना खुश हो गया, इतना खुश। मैंने कहा क्या कितना आर्त ध्यान कर लिया, कितने कर्मों को बांध लिया, कितने कर्मों को बांधा। उस हालत में तो ना जाने क्या क्या बोलता गया, कुछ पता भी नहीं है। कितने लोगों पर संदेह किया, कितने लोगों को गाली दी, कितने लोगों को रिपोर्ट की बात करी, बहुत कुछ हो गया था। लेकिन जब उसकी अंगूठी मिली तो खुश हो गया। बंधो इष्ट वियोग वस्तुओं के विषय में भी इष्ट वियोग हो जाता है। गुम जाने पर, गुम जाने पर, टूट जाने पर, कोई वस्तु टूट जाए, फूट जाए, इष्ट वियोग इतना गहरा आर्त ध्यान होता कि व्यक्ति होश हवास खो देता है। एक बार एक अखबार में समाचार आया था कि एक गरीब महिला के पति ने महीने भर का वेतन ला करके अपनी पत्नी को दे दिया, और उसकी पत्नी ने खाना बनाते समय मैं बाद में रख लूंगी उस रुपयों के लिए ऐसे ही कहीं बगल में रख दिया। और उसका नन्हा सा छोटा सा 6-7 महीने का, अधिक से अधिक 7 महीने का होगा बच्चा, कोई आया कुड़रते कुड़रते और उसने वो रुपये की गिड्डी ली और चूल्हे में फेंक दी। अब रुपया जलने लगे। इतने में उसमें पत्नी ने आकर के देखा ये रुपया जल रहा है। इतनी वो आग बबूला हो गई, होश हवास खो दिए। उसने उस छोटे से बच्चे को उठाया, उसको भी उसमें पटक दिया, जलती हुई उस आग में पटक दिया। बंधो चीखता चिल्लाता उसकी मृत्यु हो गई। और बाद में जब वो उसको कुछ होश आया कि अब मेरे पति आएंगे तो क्या कहेंगे और मैं उनके लिए क्या जवाब दूंगा, रुपया भी गया, बेटा भी गया, तो अब अपनी कुछ उपाय निकाल लो। और उसने अपने ऊपर भी आग लगा ली। आग लगा ली, आग तो लगा ली, लेकिन कुशलता ये रही वो बच गई। लेकिन सारा चेहरा झुलस गया, सारा चेहरा झुलस गया, विद्रूपता आ गई। हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके लिए फिर इलाज हुआ, सारी बातें हुई, और उसके लिए फिर कहीं अफसोस कितने समय तक चलता रहा।
इष्ट के वियोग में व्यक्ति होश हवास भी खो देता है। इतनी वेदना उसको रहती, इतनी दुख रहता है कि वो कुछ भी नहीं सोच पाता है। पूज्याचार्य कहते हैं आर्तद ध्यान, ये आर्तद ध्यान है। एक अनिष्ट संयोग नाम का दूसरा आर्तद ध्यान होता है। अनिष्ट जो इष्ट नहीं है, ऐसी वस्तु के विषय में जो मन निरंतर घूमता है, वो अनिष्ट संयोगज आर्तद ध्यान है। आप बैठे हैं, आपके कमरे में काला नाग आ जाए तो व्यक्ति तो घबरा उठता है, नींद नहीं आएगी उसको, शांति से बैठ नहीं पाएगा, कहीं यहां से ना आ जाए, कहीं यहां से ना आ जाए, क्या करूं। भूत प्रेत और भी ऐसी कोई अनिष्ट कारक सामग्री आ जाए, कोई शत्रु आ जाए, चोर लुटेरे आ जाए, घबरा जाता है। अनिष्ट संयोग बतलाते हैं कि पुराने समय में और आज भी किसी के लिए जब अपराधियों के लिए मृत्यु दंड होता है, मृत्यु दंड होता है तो उस वक्त सजा सुनाने के पहले वजन लिया जाता है और फांसी के फंदे पर लटकाते समय में भी वजन लिया जाता है। अक्सर करोड़ों लोगों के वजन घट जाते हैं चिंता के मारे। कितने लोग कमजोर हृदय वाले होते, उनकी तो पहले से ही सुनते ही समाचार मृत्यु हो जाती है। अनिष्ट संयोग, इसलिए बहुत सारी बातें जल्दी नहीं बतलाई जाती हैं। किसी के मृत्यु के समाचार वगैरह होते हैं और किसी के सगे संबंधी हो तो डायरेक्ट नहीं कहा जाता है, बात को घुमा फिरा करके कहा जाता है। भैया वो आपके ससुर साहब थे ना, हैं ससुर साहब, अथवा आपके पिताजी या दादाजी या बाबा जी, कोई भी वो थे ना, हाँ 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 थे तो सही। तो मैंने पूछा है आपसे, थे? हाँ थे। वे बीमार हो, उनको स्वास्थ्य ठीक नहीं है? स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हाँ ये तो मैंने सुना था कि स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो फिर अब धीरे धीरे ओ हॉस्पिटल में गए थे? हाँ हॉस्पिटल में तो ज्यादा कोई तकलीफ? हाँ तकलीफ तो ज्यादा ही कुछ थी, तभी तो हॉस्पिटल गए। अच्छा फिर ओ वहां से तो वापस कर दिया गया। अब इतनी बातें कह कह करके आप जा करके थोड़े से उनके घर जाओ, मिल करके आ जाओ। सुना है ऐसा कोई समाचार कि उनके लिए वापस भेजा गया है, मिल लो कम से कम। इतनी बतलाई जाएगी, अधिक से अधिक कहा जाएगा। जब देख लेंगे बस पर्याप्त मोड़ ले लिए गए हैं तो उनकी मृत्यु हो गई है। क्यों? कमजोर हृदय किसका है? तो कितने बार ऐसे भी लोग होते हैं केवल वेदना सुन करके, समाचार सुन करके, और उनकी मृत्यु हो जाती है, हार्ट फेल हो जाता है। सीधे समाचार नहीं दिए जाते उनको। अनिष्ट कारक ऐसी कोई घटना घट जाए, किसी के यहां बहुत बड़ी चोरी हो जाए, डकैत पड़ जाए, अनिष्ट कारक, कितने समय तक व्यक्ति व्यथित रहता है, इतना व्यथित रहता है। इसलिए परिग्रह के लिए 10वां नहीं 11वां प्राण माना गया। धन 11वां प्राण है। क्या ये दिन अपन देखते हैं, धन के लिए व्यक्ति अपने प्राणों को भी देने के लिए तैयार हो जाता है। एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसा ग्रह है जो 10वें नंबर का है। 9 ग्रह, नवग्रह तो आपने खूब सुने हैं, ये 10वां ग्रह है, सबसे खतरनाक है। इसलिए
भगवान महावीर स्वामी ने उसको परिग्रह कहा है। परिग्रह, ये परिग्रह है। चंद्र ग्रह, सूर्य ग्रह आदि आदि आपने नाम सुने। और परिणाम का ग्रह, ये परिणाम का ग्रह है कि जिसके ऊपर अपना स्थान जमा ले तो उसकी तो हालत ही खराब कर देता है। तो अनिष्ट संयोगच नाम का आर्त ध्यान। कोई रोग हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, सब अनिष्ट कारक है। चोर के सामने सिपाही आ जाए, अनिष्ट कारक है, वो घबरा जाता है। बच्चे के सामने मां डंडा लेकर के आ जाए, बच्चा घबरा जाता है। अनिष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, अनिष्ट के संयोग हो जाने पर जो तकलीफ होती है, पीड़ा होती है बंधो, वो सब दूसरे नंबर का अर्थ ध्यान है। पीड़ा चिंतन, रोग हो गया तो व्यक्ति कितने टेंशन में बैठा है, कैसे ठीक हो जाएंगे, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता। कौन सी हॉस्पिटल जाऊं, कौन से डॉक्टर को दिखाऊं, कौन सी दवा लूं, किसी से आराम नहीं मिल रहा, इतना पैसा खर्च हो गया, अब तो हमारे पास कुछ गुंजाइश ही नहीं रही, अब क्या होगा। घर बेच दिया, सोना चांदी बेच दी, व्यक्ति फिर भी ध्यान उसी पर है। पीड़ा चिंतन, पीड़ा के चिंतन में, और आचार्य भगवान कहते हैं में आपका ध्यान पीड़ा पर रहेगा, पीड़ा उतनी अधिक तुमको दुखदाई बनेगी। और जितना उससे ध्यान चेंज कर लीजिए, उपयोग हटा लीजिए, वह ज्यादा पीड़ा कारक नहीं होगा, उतनी वेदना नहीं होगी। डॉक्टर हॉस्पिटल में जब किसी के लिए सुई लगाता है तो पहले क्या करता है, उस ओर देखो, दूसरी ओर देखो, और उसके लिए दृष्टि को चेंज कर देता है और फिर धीरे से सुई लगा देता है। जो नए व्यक्ति रहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, गांव के व्यक्ति होते हैं, उनको तो सुई लगाना बड़ी टेढ़ी खीर है। कितनी बार तो वे हाथ तक चला देते हैं, कितनी बार ओ हॉस्पिटल में पैर रखते ही उनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। बहुत सारी महिलाएं आप देख लीजिए, हॉस्पिटल में पैर रखते ही धड़कनें बढ़ जाती हैं, और फिर कहीं डॉक्टर के हाथ में कहीं वो इंजेक्शन देखें तो चीखना चिल्लाना ही शुरू हो जाता है। चीखना ही चिल्लाना शुरू हो जाता है। अनिष्ट कारक, क्यों भैया ऐसी क्या बात है, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी वेदना होती है। ते है अनिष्ट, ये भी आर्त ध्यान है, आर्त रूप परिणाम हो रहे हैं। तो पीड़ा चिंतन की बात कर रहे थे। रोग बीमारी के आने पर जो पीड़ाएं होती हैं उसका बार बार स्मरण करना, बार बार विचार करना, बार बार चिंतन करना, ये पीड़ा का चिंतन है। पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान। इस व्यक्ति ने मुझको ऐसा कह दिया था, उसने ऐसा कह दिया था, अब हम तो बैठा है व्यक्ति, सोच विचार कर रहे हैं। घर घर की कहानियां जब सुनते हैं ना, तो महीनों महीनों व्यतीत हो जाएं तो भी वो कहानी पूरी नहीं हो सकती। हमारी सास ऐसी है, हमारी बहू ऐसी है, जेठानी ऐसी है, तो देवरानी इस प्रकार से है। कितनी सारी घर की कहानियां हैं। केवल पीड़ा कारक बातों का व्यक्ति स्मरण करते 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 दुखी रहता है, जबकि उसको शारीरिक कोई तकलीफ नहीं है, कोई और भी कोई बाधा नहीं है, स्मरण करता है। उन्होंने ऐसा कहा था,
उन्होंने ऐसा बोला था, उन्होंने ऐसा किया था। पूज्याचार्य कहते हैं ये भी आर्तक ध्यान है, पीड़ा चिंतन। यदि ऐसे तुम्हारे परिणाम हो रहे हैं तो समझ लीजिए ये आर्तक ध्यान चल रहा है। आर्तक ध्यान एक कर्मों को, अशुभ कर्मों को बांधता है। अशुभ आयु का बंध यदि उस समय हो जाए तो अशुभ आयु का बंध हो जाए, पीड़ा चिंतन। और एक होता है निदान बंध। निदान बंध, मुझे इस प्रकार की उपलब्धि नहीं हुई, मुझे ऐसा कुछ मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, अच्छे किस्म के देव हो, मेरी देवांगनाएं बहुत अच्छी मिले, बहुत अच्छा वैभव मिले, ऐसा विमान कि हम क्षण भर में ही सारे विश्व की यात्रा करता रहूं, सारे द्वीप समुद्रों में विचरण करता रहूं। व्यक्ति बैठे बैठे निदान, और विशेष करके विषय भोगों के प्रति जो अभिलाषा होती है उसका नाम निदान है, उसका निदान है। चाहे इशलोक संबंधी हो चाहे परलोक संबंधी हो, निदान का अर्थ है अभिलाषाएं, इच्छाएं, कामनाएं, ये निदान बंध है। निरंतर निरंतर जो उसकी अभिलाषा बनती है, ऐसी मिल जाए, ऐसी वस्तु मिले, वो मिले, ये सामग्री मिल जाए, कैसे मिले, जब तक इस प्रकार का ध्यान व्यक्ति का बना रहता है, निदान बंध है। ये चौथा आर्तक ध्यान है। और चारों आर्तक ध्यान नरक आयु के बंध के कारण है। यदि उस समय कोई आयु का बंध हो तो ध्यान रखो, कौन सी आयु का बंध होगा? भले आप स्वर्ग के सपने देखो, लेकिन मिलेगा नरक, मिलेगा नरक। क्योंकि इन सब में जीने वाला व्यक्ति अपने वर्तमान को नहीं देख पाता है। तो एक तो वर्तमान संबंधी सुख गया, वर्तमान संबंधी सुख गया, और भविष्य में भी उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो भी गया। बहुत सारे संसार में ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास सुख की पर्याप्त सब कुछ सुविधा है, सामग्री है, सुख का संवेदन होना चाहिए, लेकिन कितने लोग भूत में जीते रहते हैं और कितने भावी में जीते रहते हैं। मेरे साथ ऐसा अभिनय किया था, अनादर किया था, तिरस्कार किया था, ऐसी मुझे मार पिटाई लगाई थी, इतना कष्ट दिया था, इतनी मुझे तड़पा तड़पा करके रखा था, पेट भर भोजन भी नहीं दिया था। ये कौन सी पीड़ा है? ये भूतकालीन है। अब भूत सवार है, करते रहो स्मरण, बैठे बैठे सूखते सूखते चले जाओगे। क्या होगा? ना तो नींद आएगी, ना भोजन होगा, और वर्तमान को भी आप खो देंगे। अब उसके लिए खूब रसमलाई रखो उस व्यक्ति के सामने, गुलाब जामुन रखो खूब अच्छी, केसर डाल करके और काजू किशमिश डाल करके खीर रख दीजिए। क्या उसको रुचकर होगी? क्या उसका स्वाद आ पाएगा? क्या खाता भी जाएगा तो भी उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। बंधो, भूतकालीन और एक मुझे ऐसा ऐसा मिले, मैं ऐसा बन जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं, इसमें जीने वाला व्यक्ति भावी कल्पना में डूबा हुआ है, और वो भावी कल्पनाएं भी वर्तमान को खो रही हैं। वर्तमान में ना तो भगवान का ध्यान कर पा रहा है, ना जाप कर रहा है, ना कोई अच्छा काम कर पा रहा, ना किसी के उपकार कर पा रहा, ना किसी के दीन दुखियों की सेवा कर पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। केवल कल्पनाओं के कल्पना लोक में व्यक्ति इतना डूब जाता है कि वर्तमान खो जाता है, और जिसका वर्तमान गया उसका सब गया।
भविष्य को संभालने वाला केवल वर्तमान होता है। भविष्य को संभालने वाला वर्तमान होता है। वर्तमान संभला तो भविष्य संभलेगा, और वर्तमान नहीं संभला तो भविष्य कभी संभल सकता नहीं है। बंधो, इसलिए आपका समय हो गया। कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि आर्त ध्यान वर्तमान में भी दुख देते हैं, और जिसका बीज ही दुख का हो, जिसकी जड़ें ही दुख रूप हो, तो उसके वृक्ष फूल पत्ते सभी दुख रूप ही होते हैं, उसका फल दुख रूप ही होता है। पूज्य आचार्य भगवान के इस वाक्य से हम उस आर्त ध्यान के स्वरूप को समझते हुए उसका त्याग करें, उसको छोड़ दें। यही आज के प्रवचन का, स्वाध्याय का सार है। इसी पुनीत भावना से जय बोलिए महावीर भगवान की। बोलिए परम पूज्य राष्ट्रपति गणाचार्य एक्सपर्ट आचार्य श्री विराट पांडे साहब, आप बना लें और आपका तिलक माल्यार्पण पर हम शोर उड़ाकर सम्मान करेंगे। प्रतिदिन यहाँ पर अतिथियों गाना जारी रहता है, जिसमें राजस्थान सरकार से और सांसद और समाज के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति लोग और समाज सेवा से जुड़े सभी लोग यहाँ पर आते हैं। कुछ आनंद सिटी से जब भक्तगण यहाँ पधारे हैं, आमंत्रित हैं, उनके भी यहाँ पधारे हैं, भक्तगण यहाँ पर पधारे। परम पूज्य गुरुवर के जीवन से रूबरू होती करता हूँ। मुझे कल ही टीके जैन साहब ने फोन पर कहा कि 8 जुलाई से जैन नसिया नारायण सिंह सर्किल पर चातुर्मास का आयोजन किया जा रहा है। मैं अन्य कई प्रोग्रामों में शामिल हुआ हूं, लेकिन मैंने इतने महात्माओं को एक मंच पर आज से पहले नहीं देखा। और मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि जिस राजस्थान प्रदेश में भारत सरकार और राजस्थान सरकार सूखा और अकाल मान चुकी थी, ये चातुर्मास का ही परिणाम है कि राजस्थान में अच्छी बारिश हुई। मुनीश्री जी के प्रवचन सुने, मैंने जैन धर्म को पढ़ा है। जहां तक मैंने समझा है, जैन शब्द की उत्पत्ति हुई है जिन से, और जिन का मतलब है जीतना। जीतना कोई बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को कि थाईलैंड को नहीं, जीतना अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी ख्वाहिशों को। अगर उन पर कंट्रोल करके और हम भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों पर चलकर देश की और समाज की सेवा करते हैं, इन लोगों के जो मंच पर बैठे, इनके पास क्या कमी थी? अगर ये बिजनेस में भी जाते तो आज करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा सकते। हो सकता है कईयों के परिवार करोड़पति अरबपति हो, लेकिन इन्होंने उस विलासिता के जीवन को, इस दीखती हुई चकाचौंध को छोड़कर इन्होंने त्याग और तपस्या का जो सिद्धांत अपनाया है, हमको इनसे शिक्षा लेनी चाहिए, तभी जाकर के हम समाज की सही सेवा कर सकते हैं। मुझे टीके जैन साहब ने बताया, और मैं जानता हूं चातुर्मास 4 महीने चलता है, लेकिन ये 5 महीने का आपके चातुर्मास है, ये दिवाली तक चलेगा। मैं टीके जैन साहब से अनुरोध करूंगा कि किसी रोज और आप मुझे याद दिलाएं, मैं पुणे आऊं और मुनीश्री जी के प्रवचन सुनकर लाभान्वित हूं। यही मेरी कल्पना है। धन्यवाद। जय